आत्मा साक्षी चेतना में स्थित होती है, तब उसका संबंध कर्म के फल से नहीं रह जाता, क्योंकि अब वो कर्ता नहीं रही। जहाँ करतापन मिटा वहाँ पाप जल गया, जहाँ साक्षी जागी वहाँ काल ढल गया। न मैं शुभ अशुभ का, न मैं दोषधारी, मैं तो ईश्वर दृष्टि की निर्मल कुमारी। वह बहता है जैसे नदियों में कहीं, साक्षी बदन देखा सब कुछ हो रहा, फिर क्यों कहूँ मैं कि मैंने किया। साक्षी दृष्टि में पाप कर्म का अर्थ बदल जाता है। पाप कर्म वह नहीं रहता जो बाहरी रूप से बुरा दिखे, बल्कि वह होता है जब आत्मा अज्ञान व कर्तापन में लौट आए, अर्थात मैंने किया। यही सबसे बड़ा पाप है। मैं साक्षी हूं, केवल माध्यम हूं, यही सबसे बड़ा पुण्य है। जब साक्षी आत्मा से कर्म होता है, तब वह निष्काम, निरहंकारी, निर्मोही होकर कार्य करती है। उसकी स्थिति ऐसी होती है जैसे सूर्य जलता नहीं, फिर भी सबको प्रकाश देता है। कमल खिलता है पर कीचड़ से लिप्त नहीं होता, तो फिर उसके द्वारा जो भी कर्म होता है वह कर्म नहीं, लीला कहलाता है। वह पाप पुण्य के पार का क्षेत्र है, जहां न दोष है न दावा। इस अवस्था में लेप क्षेप क्यों नहीं लगता? क्योंकि कर्म अब प्रतिक्रिया से नहीं, साक्षात्कार से होता है। जब आत्मा देखती है कि सब कुछ ईश्वर की योजना के अनुसार घट रहा है, तो वह भीतर से निर्लिप्त साक्षी बनी रहती है। तब चाहे संसार उसे कुछ भी कहे, वह अपने स्वरूप में निर्दोष, निष्कलंक, निर्विकार रहती है। निष्कर्ष यह निकलता है कि साक्षी दृष्टि की आत्मा न पाप करती है न पुण्य कमाती है। वह दोनों से परे धर्म के शुद्ध सार में स्थित रहती है, जहां कर्म केवल होता है, किया नहीं जाता। जहां कर्तापन मिटा वहीं पाप मिट गया। जहां साक्षी जागी वहीं आत्मा मुक्त हो गई। जब भीतर की ज्योति ने मुझको छुआ, हर पाप पुण्य ने सिर झुका कर कहा, हम तो अंधियारे के साथ ही थे बस, अब तू प्रकाश है, हमसे परे है रस। जो हंस कर देखे संसार की लीला, वो नर्तक भी है, साक्षी भी झीला। हर कर्म बन जाता पूजा का स्वर, जब आत्मा बोले न मैं न तुम, बस वो भीतर। अब ना डर किसी कर्म फल की छाया, ना मोह ना दोष ना कोई माया। मैं तो उस शून्य का गवाह बना, जहां हर क्रिया में शिवक बना। जहाँ साक्षी दृष्टि का कमल खिला, वहाँ पाप पुण्य बून कंपरा। आत्मा बोली अब मैं नहीं करती, और सारे बंधन स्वयं ही कट गए।